रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों की श्रृंखला में लीजिए सुनते हैं कहानी जंगल की बेटी। तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। राधा एक छोटे से गांव में रहती थी जो घने जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। उसके माता पिता किसान थे और गांव के बाकी लोग भी खेती और जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर थे। राधा बचपन से ही साहसी और निडर थी। वह अक्सर अपने गांव के पास वाले जंगल में अकेले घूमने चली जाती थी। उसे जंगल की हर गली, नुक्कड़ और रास्ता पता था। जानवरों से भी उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने बचपन से ही जंगल के जीव जंतुओं के साथ रहना और उनका सम्मान करना सीख लिया था। गांव के लोग अक्सर उसे चेतावनी देते, राधा जंगल में अकेली मत जाया कर, वहाँ खतरे छिपे रहते हैं। लेकिन राधा हमेशा मुस्कुराकर कहती, जंगल मेरा दोस्त है, मुझे वहाँ कुछ नहीं होगा। उसकी साहस और जंगल के प्रति प्रेम ने उसे एक अनोखी पहचान दे दी थी। लेकिन उसे खुद भी यह पता नहीं था कि एक दिन उसका साहस गांव के लोगों की जिंदगी बचाने के काम आएगा। एक दिन गांव के पास एक समूह शहर से आया। ये लोग ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीन थे और उन्होंने सोचा कि जंगल में जाकर कुछ रोमांचक अनुभव करेंगे। वे गांव वालों से जंगल का रास्ता पूछने आए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, यह जंगल खतरनाक है। यह न केवल जंगली जानवर है, बल्कि कई अज्ञात रहस्य भी छुपे हुए हैं। कई लोग इस जंगल में गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन अजनबियों ने बुजुर्गों की बातों को मजाक में ले लिया। उन्हें विश्वास था कि वे जंगल में सुरक्षित रहेंगे और कुछ ही घंटों में वापस आ जाएंगे। जब राधा ने यह सुना तो वह चिंतित हो गई। उसने अजनबियों से कहा, यह जंगल आपको अपनी बाहरी सुंदरता से धोखा दे सकता है। यह जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। पर अजनबियों ने उसकी बात को भी नज़रअंदाज किया और जंगल में चले गए। जंगल में घुसने के कुछ घंटों बाद अजनबियों को एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। घना जंगल, लगातार बढ़ती ठंड और जंगली जानवरों की आवाज़ों ने उन्हें घबराहट से भर दिया। उनके पास न तो खाने पीने का पर्याप्त सामान था और न ही जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता। जल्द ही उनके बीच झगड़े और बहस शुरू हो गई। एक तरफ जहां कुछ लोग डर से बेहाल थे, वहीं बाकी अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। रात होने लगी और जंगल का वातावरण और भी भयानक हो गया। जंगली जानवरों की आवाज़ें और अंधेरे में छिपे खतरे अजनबियों के लिए एक भयानक सपना बन गए। अब उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने गांव वालों की चेतावनी को नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब तक रात गहरी हो गई। गांव में यह खबर फैल गई कि अजनबियों का एक समूह जंगल में फंसा हुआ है। गांव वाले चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जंगल की रात बेहद खतरनाक हो सकती है। किसी ने भी अजनबियों के वापस लौटने की उम्मीद नहीं की थी। बुजुर्गों ने सलाह दी कि सुबह होने पर जंगल में खोजबीन की जाएगी। लेकिन राधा ने यह सुना तो उसे चैन नहीं आया। राधा ने ठाना कि वह उन अजनबियों की मदद करेगी
उसने अपने माता पिता से कहा, मैं जंगल में जाऊंगी और उन्हें वापस लेकर आऊंगी। मुझे जंगल का हर रास्ता पता है। माता पिता चिंतित थे, लेकिन राधा की जिद और साहस को देखकर उन्होंने उसे जाने की अनुमति दी। राधा ने अपने साथ एक टार्च, पानी और कुछ खाने का सामान लिया और अकेली ही जंगल की ओर निकल पड़ी। राधा को पता था कि जंगल में रात के वक्त कई खतरनाक जानवर निकलते हैं, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि कैसे उन जानवरों से बचा जा सकता है। वह तेजी से उन रास्तों पर चली जहां उसे उम्मीद थी कि अजनबियों का समूह भटक गया होगा। जंगल में घुप अंधेरा था और हर कदम पर खतरा था, लेकिन राधा के हौसले बुलंद थे। उसने अपने अनुभव और साहस का इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षित रखा। राधा को कुछ देर बाद अजनबियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह उनकी ओर भागी और देखा कि वे लोग एक बड़े पेड़ के नीचे घबराए हुए बैठे थे। कुछ के चेहरे पर डर और थकान साफ नजर आ रही थी। वे हैरान रह गए जब उन्होंने राधा को अपनी ओर आते देखा। एक लड़की जो अकेली थी और उन सब की मदद करने आई थी, उनकी उम्मीद की आखिरी किरण बन गई थी। राधा ने सबसे पहले अजनबियों को शांत किया और उन्हें खाने पीने का सामान दिया। उसने उनसे कहा, आप सबको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना मेरा काम है, लेकिन इसके लिए आप सबको मेरी बात माननी होगी। अजनबियों में सहमति से सिर हिलाया, क्योंकि अब उनके पास राधा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राधा ने उन्हें बताया कि वह जंगल के कुछ गुप्त रास्तों को जानती है, जिससे वे जल्द ही गांव तक पहुंच सकते हैं। उसने उन्हें सावधानीपूर्वक चलने और चुप रहने की हिदायत दी। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आई। जंगली जानवरों की आवाज़ें, कांटे और घना जंगल, लेकिन राधा के अनुभव और हिम्मत ने उन सबको सुरक्षित रखा। एक मौके पर एक जंगली भालू ने उनके रास्ते को रोक लिया, लेकिन राधा ने अपनी सूझबूझ से अजनबियों को पेड़ों के पीछे छुपा दिया और भालू को जंगल की ओर भटका दिया। इस घटना के बाद अजनबियों को यह एहसास हो गया कि राधा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक निडर योद्धा है। राधा की मेहनत और बहादुरी रंग लाई। घंटों के संघर्ष के बाद वह उन अजनबियों को सुरक्षित गांव वापस ले आई। गांव के लोग उनकी बहादुरी देखकर दंग रह गए। अजनबियों ने भी राधा का धन्यवाद किया और कहा कि अगर वह समय पर नहीं आती तो शायद वे सभी अपनी जंगल में जान गंवा देते। राधा को गांव में एक नायिका का दर्जा मिला। उसके साहस और बुद्धिमत्ता ने न केवल अजनबियों की जान बचाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि गांव की बेटियां किसी से कम नहीं होती। इस घटना के बाद राधा की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग उसे जंगल की बेटी कहने लगे। उसने यह भी ठाना कि वह भविष्य में किसी को भी जंगल में जाने से पहले पूरी जानकारी और सावधानी बरतने के लिए जागरूक करेगी। वह न केवल अजनबियों की जान बचाने में सफल रही, बल्कि उसने गांव के लोगों को यह भी सिखाया कि साहस और बहादुरी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। राधा की इस बहादुरी ने दिखा दिया कि सच्ची शक्ति दिल में होती है। जंगल में आई मुसीबतों का सामना करते हुए उसने अपनी सूझबूझ और साहस से न केवल अपने गांव
बल्कि उन अजनबियों की भी जान बचाई जो उसे कमज़ोर समझते थे। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक ऐसी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सके। इस कहानी के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।